फोन काट देना। क्या है? हम ये कह रहे बेटा बाबू, अभी हमने तुम्हारी मम्मी से भी बात की, बहुत अच्छे से उन्होंने बात की बाबू, कसम से। हाँ, तो वो हमने उनसे पूछा भी, हम कहा देखो 10 साल पहले भी घर टूट चुका है नेहा का, मेरा भी टूट चुका है। तो उन्होंने कहा तुम्हारी देखो इतनी सी गलती है कि तुमने गाली गलौज दी, उसके दिल में लग गई, ना वो गलत है ना तुम गलत हो, हैं? तो बाबू वो भी मान रही हैं, सब कुछ कह रही हैं, बस धीरे से सुलह लगा लो, है अपना साथ में रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो उनसे बात हुई कसम से। माँ भी पहले नहीं हम बताओ, अब तुम्हारा कोर्ट में मसला चल रहा, हम उससे क्या कहें? हमने समझाया भी था पहले भी, वो नहीं मानी। पहले इसने समझाया था। तो नेहा हूँ कर रही हो बेटा, अच्छे से बोल लो, बात कर लो बेटा, कसम से बहुत अच्छे से मम्मी से हमने नमस्ते की, पैर छुए, सब कुछ किया है। और नमस्ते पैर ये नहीं कि केस में हुआ है, पहले भी मैं छूता था, जब भी जाता था रहता था, बड़ी इज्जत करती थी। हेलो, आगे बोलो। तो तुम नहीं बोलोगी आगे कुछ, हम ही आगे बोलते रहे बेटा। हम क्या बोल रहे? तो बेटा तुम खुद देखो लोगों की बात, अब तुमने देख लिया ना, गैस सिलेंडर का मैंने वो पहुंचा दिया, कोर्ट कैसे आया, इसको भरोसा नहीं, मैसेज और लोकेशन भेज दी बेटा, तुम खुद देख लो बाबू, कैसे इसको झूठ बोला जा रहा, मैंने प्रूफ। तो फिर अब यहाँ से सोच लो, मैंने कहा ना कि तुमसे कैसे झूठ बोला जाता है, लोग कैसे झूठ बोलते हैं, क्योंकि जो लोग नहीं चाहते हैं वो जाहिर सी बात है झूठ भी बोलेंगे ना, वो तुम्हें सच लगेगा बाबू, ये हकीकत बात, समझे? हाँ, जो नहीं चाहते हैं ना कि घर, जो नहीं चाहते हैं घर बसेगा, तो वो अक्सर इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। दो की पति पत्नी की लड़ाई होती है, तीसरा अक्सर फ़ायदा उठाता है। वही मेरे केस में हुआ, क्योंकि ये उन लोगों से मिली ना, उन लोगों से मदद मांगी, वो अपने दिमाग चलाने लगे, भाई उनको मौका मिल गया ना हर चीज़ का, ये चीज़ इसने समझी नहीं। समझे? वो अगर झूठ भी बोलेंगे, क्योंकि इस समय मैं इतनी बड़ी गलती कर चुका हूँ, तुम्हारे दिल में जगह है नहीं मेरे लिए, इसलिए तुम्हें उनकी बातें अच्छी लगेंगी और सही लगेंगी। फिर एक चीज़ और बताऊंगा, नेहा का कहना है कि उनको सब मालूम होता है, तो ये भी हम एक चीज़ बता दें तुम्हें कि हम जैसे किसी और के फ़ोन से, दोस्तों से या जहाँ बैठते हैं वहाँ से फ़ोन से करते थे, खैर रिकॉर्ड में ही करते थे, अपने फ़ोन में सिम डाल के उनका करते थे ताकि रिकॉर्ड हो सके बात। तो नेहा से बात होती थी तो नेहा शायद उनको नंबर देती थी, तो वो नंबर से फिर फ़ोन करके पूछ लेते थे, वो बता देते थे कि हम फलाने बोल रहे हैं, हम धमाके फलानी जगह। तो एक बार ऐसे ही जो है पता नहीं कोई विवाद हुआ था, तो वो बदमाश का फ़ोन आया कि तू छोटा मोटा गुंडा समझे है, मैं तो जो है, वो भी रिकॉर्डिंग है कि मैं जो है बड़े लेवल का गुंडा हूँ, पता नहीं क्या क्या उसने बोला, मुझे याद नहीं है, बहुत सारी रिकॉर्डिंग है। तो उसमें जो है मैं उस समय नोएडा में था, तो मैंने कहा कि तुझे तो सब मालूम है, तो कह रहा हाँ हमें सब मालूम है, तू बैठा वहाँ दूध डेयरी में है काशीराम में, और हमको बता रहा नोएडा में है। तो अब वहाँ से समझ गए कि इसको बस सिर्फ अंधा तीर चलाना है, इसको कुछ नहीं मालूम होता है, अंधा तीर चलाना है कि अंधा तीर चलाओ, ठीक। और इस अंधी को, नेहा देवी को ये समझ में नहीं आ रहा है, आया समझ में, ये सोच रही नहीं वो मेरा फ़ायदा करवा रहे हैं, समझे कि नहीं, वो मेरे हक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। किस हक़ की लड़ाई लड़ रहे हो? हम खुद खुलेआम देना चाह रहे हैं, हक़ लो, लेकिन ऐसे कौन देगा? आप लोग दोस्तों खुद बताओ ना, कौन देगा हक़? मुझे बता दो कि बगैर शादी किए तुम्हें साथ रहना नहीं है, हैं? एक हक़ वो ले गई, एक तुम ले गई, हम क्या करेंगे? झुनझुना हिलाएंगे या हम जो है वहाँ रोड पे बैठ के भीख मांगे? फिर आप सुनिए। रिकॉर्डिंग नहीं चल रही है, बोलो बेटा। हम क्या बोले, तुम बोलो। यार तुम नहीं बोल सकती बाबू, कुछ भी नहीं बोल सकती। हम क्या बोले? हम यही बाबू, हमने कहा ना, हम गुस्से में कुछ भी बोल जाते हैं, तो क्योंकि तुम उल्टा, मैंने अच्छे ही मन से सुबह भी फोन किया था, तुमने उल्टा जवाब दिया कि नहीं तुम अम्मा तुम सब वहाँ। उल्टा जवाब तुम देते हो कि हम देते हैं? हमने क्या उल्टा जवाब दिया बाबू? जो इतने सालों से नहीं आई, उनको तुम तुरंत सब कुछ देने के लिए तैयार थे, सुनो और आज भी हो, सुनो ना? तो आप लोग दोस्तों खुद बताइए, अगर वो कोर्ट चली जाएगी तो मुझे देना नहीं पड़ेगा? इसकी यही तो गलतफहमी है कि मैं पूरा हक थोड़ी उसको दे दे रहा हूँ भाई, मैं आधा उसको दे दे रहा हूँ, तुम्हारा जो रहा वो हम नेक्स्ट
7 महीने बाद, हम 6-7 महीने बाद लौटना है, हम तुम्हें दे देंगे। इतनी सी बात थी, बताओ मैंने क्या गलत बोल दिया इसमें? इसको इतना वो नहीं हो रहा है भाई, उसको हम अपने साथ नहीं रख रहे हैं क्योंकि हमारी तलाक हो चुकी है। अब किस बेस पे हम रखेंगे? 7 साल से रही नहीं, अब हम रखेंगे अचानक? आप बताओ। लोगों ने भड़काया, ये बात सत्य है इसकी, और इसने झूठ भी बोला उस जगह कि हमें इसने कुछ नहीं बताया, लेकिन ये अपने बच्चे की कसम खा जाए कि हमने हर एक बात इससे शेयर की, हर बात बताई, क्योंकि मुझे अपने खुद से ज़्यादा इसके ऊपर भरोसा था। अब तो नहीं है, लेकिन था, बहुत था, अटूट भरोसा था। मैंने कहा ना, इसीलिए अपने घर वालों से, जिससे चाहता था उससे लड़ जाता था इसके लिए। बस इतना ही कहूँगा, और प्रूफ भी है। मेरी बात सुनो बाबू, मेरी बात सुनो। मैंने कहा समझना चाहोगी तो समझ जाओगी। मैं कह रहा हूँ ना बेटा कि मुझसे उस समय गलतियां जरूर हुई हैं और मैंने नहीं की, करवाई गई हैं। ये तुम्हारी अम्मा भी मान रही हैं कि 7 साल से खूब सुकून से रह रहे थे तुम, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, समझे कि नहीं? ये उन्होंने भी कहा। हमारी काफी देर बात हुई है, कम से कम आधा घंटा बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया और मुझे समझ में भी आया बेटा। तो हमने उनसे एक ही बात कही, मम्मी घर नहीं तोड़ना चाहते अब हम। 10 साल पहले जो है टूटा, आपको क्या खुशी थी, या अब टूट रहा है तो खुशी है? तो उन्होंने दोनों बातों पे एक ही वर्ड बोला कि ना हमें पहले बेटा खुशी थी, ना आज खुशी है। लला, हम चाहते हैं कि तुम आराम से सुलझ जाए सारा मामला, अपना आपस में बैठ के सुलझा लो। और इन बदमाशों में बैठने का तो बेटा जब तुम बैठोगी आपस में तब तो सुलझेगा, थोड़ा सा यकीन करोगी दिल पे तब सुलझेगा। मैंने कहा ना, हर वो काम तुमसे पूछ के करेंगे बेटा जैसा तुम चाहती हो, लेकिन तुमने सुबह सुबह क्या बोला? तुम्हारी अम्मा महोबा में थी। झूठ बोलने की भी हद होती है, और इसने भी झूठ बोला था कि जो है हमने खुद सुना है कि मतलब हम खुद गए हैं, पूछा है लोगों से, कॉलोनी में 3 दिन से ताला पड़ा है, ये पड़ा है। जब से मैं जेल से छूटा हूँ दोस्तों, मम्मी कॉलोनी छोड़ के कहीं नहीं गई, उन्नाव तक नहीं गई। अब सोच लो, तो मैं कैसे उस चीज़ का यकीन कर लूँ? हाँ, मैं तो भागा भागा घूम रहा हूँ, कहीं इधर इलाहाबाद गया, लखनऊ गया, ठीक है, इलाहाबाद भी गया था, लखनऊ भी गया था, दिल्ली कई चक्कर मेरे लगे दिल्ली के, तो और मौदहा गया। मैं हर जगह, जाहिर सी बात है, मैं तो सलाह भी वकीलों से ली, और मैंने हर वो कोशिश मुमकिन की कि घर बच सके, टूटे ना, क्योंकि अच्छा नहीं होता है घर टूटना 7 साल रहने के बाद, है ना। इसलिए हमने बहुत कोशिश की, लेकिन इसको ये लगा ना कि ये केस में फंसा है इसलिए ऐसा कर रहा है, इसलिए इसने जो है उस चीज़ को हमारी नहीं समझा, बिल्कुल नहीं समझा। ये सोच रही थी ना कि केस में फंस गया इसलिए ऐसे बोल रहा है, ऐसा नहीं था। मुझे लोगों ने यही कहा कि एक आदमी अगर गुस्सा है दूसरा ठंडा हो जाए, मौदहा में भी यही कहा, तो घर बच सकता है। और मौदहा वाले भी ये जानने लगे थे, क्योंकि ये रजिस्ट्री एसटी लेके बदमाश जो क्रिमिनल था ये गया था ना, तो सबका एक ही कहना था कि तुम एक तो भरोसा जमा नहीं पा रहे हो, और जो भरोसा थोड़ा बहुत बनता भी है तो वो बनने नहीं देते। और ये बात सत्य निकली, समझे। लेकिन इसको ये लगा ना कि या तो निहाल केस में फंसा देगा क्योंकि जेल से होके आया, और या तो जो है मुझे भगा देगा, हिस्सा मिलेगा नहीं, इसलिए ये सुलह नहीं कर रही थी। तो मैंने भी इसको फिर इसीलिए कसम दी थी कि मैं कहा तू सुलह नहीं करना, अब जो फैसला हो कोर्ट का हो, लेकिन तू अपनी एक कसम वो निभाना। हमने इसको कसम भी दी थी कि सुलह नहीं करना, और दूसरी कसम मैंने ये दी थी, मैंने नहीं दी थी, इसने खुद खाई थी, सॉरी, इसने खाई थी कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे। कई लोगों से कहा है इसने, ठीक है, उसकी रिकॉर्डिंग है हमारे पास पूरी, कि हम साथ रहेंगे और जो है शादी भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक। तो अब मैं तो दोनों कस्में निभाने के चक्कर में हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं इसको फंसाना चाहता हूँ, लेकिन ये मेरी मजबूरी है कि मैं वहाँ प्रूफ रखना ही रखना है मेरे को। नहीं रखूँगा तो फिर मैं फंस जाऊँगा। तो जाहिर सी बात है, मैं तो अपने प्रूफ, रिकॉर्डिंग, व्हाट्सएप पे जो धमकियाँ मिली हैं सारी, और नेहा देवी ने खुद कहा है कि आज की लड़ाई तुम्हें बहुत, लास्ट में हमारी लड़ाई हुई थी, बहुत महंगी पड़ेगी, जान तो तुम जाएगी तुम्हारी, मारे तो तुम जाओगे, बहुत सी बातें, ठीक। तो आदमी, आप बताओ, इसने खुद एक रिकॉर्डिंग में ये भी बोला है कि जब आदमी गुस्सा होता है तो ऐसे ही करता है, ऊट पटांग हरकतें, तो वैसे ही हमें समझ लेती कि इसका हमने दिमाग जो इतना वो कर दिया है तो ऐसे ही ये कर रहा है। लेकिन नहीं, इसको ये था ना कि तुम कुत्ते की ज़िंदगी जियो, ठीक, मतलब झुक जाओ, बिल्कुल झुक जाओ, ये समझ लो, जो हम कहें वो तुम करो। तो हम हर चीज़ में झुके, ऐसा नहीं है कि नहीं झुके, लेकिन जब बदमाशों से इसने गाली दिलाना चालू किया ना,
मैं समझ में आ गया कि ये घर कभी ना बसा है ना बस सकता, क्योंकि वो बसने नहीं देंगे ना, वो बसने नहीं देंगे। अगर उनको बसाना होता तो बैठाल के बातें करते कि हाँ ऐसे से ऐसा तुम करो, ऐसे से ऐसा तुम करो, ख़त्म काम, आराम से रहो साथ में हैं। और नेहा के सामने जब बात करता था तो ऐसे ही कहता था कि दोनों लोग बैठ के सुलह करो, आराम से रहो, फिर कोई तकलीफ़ होगी हम है ना, जब तुम हो तो मैंने भी ये बात एक्सेप्ट की थी कि चलो ठीक है, अगर मुझसे कभी गलती हो तुम फिर मुन्नू से कहना, इस बदमाश से फिर अपना कहो। तो जाहिर सी बात है मैं तो चिढ़ूंगा ना, प्रॉपर्टी मेरी, मकान मेरा, पैसा मेरा, सब कुछ मेरा है, तो मैं इसको क्यों दूंगा? ये दिलाएगा 7 साल यूज़ किया है तुम उसका वो दो। अरे 7 साल मैंने नहीं यूज़ किया है बेटा, मैंने तुम्हें जेवर ला के दिया, तुमने मेरा इस्तेमाल किया, हर तरीके से इस्तेमाल किया। और किराएदारों ने शायद मुझे भड़काया हो सकता है, मैं यकीन नहीं कर सकता इस बात पे, और ना उनको अभी झूठ कह सकता हूँ, क्योंकि कई किराएदार थे जो भगाए गए हैं ना, तो वो कहते थे हमसे, जब हमारा ये हुआ तो हमने लोगों से बात करना चालू की कि क्या मसला है, क्या है, कहीं इसका चक्कर तो नहीं है, अफेयर तो नहीं है। तो कई जगह लोगों ने साफ साफ कहा भी है, अभी भी गांव में कहते हैं लोग, ठीक, कि वो आता है बदमाश क्रिमिनल, रुकता है, तो रातों को कौन रुकता है? पहले ये बताएं हमें, रातों में कौन रुकता है? कोई नहीं रुकता है रात में, ठीक। तो बदमाश लेकिन आके रुकता है, क्यों रुकता है? और मैं बदमाश से चिढ़ता क्यों हूँ? क्योंकि इसकी दुबई में जब थे तो हमारे यहाँ जो किराएदार नहीं रहती थी, उनके माध्यम से इनकी मुलाकात हुई थी, लाइट पकड़ी गई थी, उसके माध्यम से इनकी मुलाकात हुई थी। तो नेहा देवी ने ये बात हमसे फ़ोन पे बताई थी, समझे कि नहीं, कि वो किराएदारनी का और ये मुन्नू का क्या चक्कर था, क्या था, अपने हस्बैंड को मरवाना चाहती थी वो, ठीक। तो ये सब चीज़ें उसने बताई थी नेहा ने, वो मेरे पास रिकॉर्ड है पूरा, ठीक। इसलिए जो है कौन इंसान होगा भरोसा करेगा, आप बता दो हमें। मैंने फिर भी नेहा के ऊपर भरोसा किया कि नेहा ऐसी नहीं है, मेरा दिल गवाही नहीं करता था। हाँ, लड़ाई में गुस्से में मैं कह ज़रूर देता था, लेकिन मेरा दिल गवाही नहीं करता था इस चीज़ के लिए कि ऐसी है, ठीक। लेकिन अब तो तुमने पूरे हालात तुम वही दिखा रही हो ना, हैं, कि प्रॉपर्टी के लालच में किसी को जान से मरवाओगी तुम, किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए तुमने 376 का केस लगा दिया है, कितनी गलत बात है। तो तुम अपनी भी गलतियां देखो ना, अगर शुरुआत में मेरी गलतियां थी, मैं तो जेल से निकलने के बाद भी तुमसे कह रहा था कि चलो यार ख़त्म करो, घर बसाओ आराम से, मुझे कोई बदला नहीं लेना था, उसका लिखित ले लो, कोर्ट में ले लो, कौन फंसना चाहेगा यार, ये बताओ। कोर्ट कचहरी के चक्कर में मैं ज़िंदगी में पढ़ना ही नहीं चाहता था, लेकिन इन लोगों ने मेरी मजबूरी बना दी कि जाहिर सी बात है, फिर हमने कहा तुम्हें बच्चे की कसम है, हमें सुलह ही नहीं करना, अब तो कोर्ट का फैसला आने दो। और ये हकीकत बात है, इतने गवाह, इतने प्रूफ हैं कि इसको जेल तो होनी है। आप चाहे देख लेना दोस्तों, इसको जेल होनी ही होनी है, ये बचेगी नहीं। हम क्या करें, हमारी मजबूरी है, देखेंगे। हम तो फिर भी इससे ये बात भी बोली थी, मैं कहा देखो मैं अपने प्रूफ लगाऊंगा, तुम्हें जेल होगी ना तो भी मुझे निकालना पड़ेगा, लेकिन तुमने हालात ऐसे बना दिए, मैं तो बिल्कुल निकालने की सोच भी नहीं सकता। अब जो है तुम्हारी किस्मत है, अब मैं क्या करूं। थैंक यू दोस्तों, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा, ऐसा नहीं है कि सारी गलतियां उसकी हैं, हमारी भी गलतियां हैं, रिकॉर्डिंगों में होंगी, जाहिर सी बात है, आप लोग भी बताइएगा मुझे। और मैं बहुत जल्द एक खैर वो नहीं बता सकता बात। थैंक यू।